नंबर 81 और देवताओं के चरित्रों का परिचय यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणी में सूक्ष्म तरीके से बताया। चलिए जानते हैं क्या है। देव चरित्र सुनाऊं हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियउ नसाई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जहिगर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुर गुरु धरण चंद्र में हरि। कहाँ कबीर हरि के गुण गाया, कुंती कर्ण कुमारे जाया। ध्यान से समझना, यहाँ पर देवताओं के चरित्रों का परिचय दिया गया है। कहने का तात्पर्य माया किस प्रकार से सबको छलती है ये आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात बड़े बड़े भक्तों की परीक्षा हुई है, बड़े बड़े महावीर इसमें गिर गए हैं, भक्त में पीछे हो गए हैं, यानी माया ने उसे खत्म कर दिया, विनाश कर दिया है, 84 लक्ष योनियों में ढकेल दिया। सदगुरु कहते हैं कि हे भाई मनुष्यों, अब तुम लोग देवताओं के चरित्रों को ध्यान पूर्वक सुनो। अर्थात आप लोग सुख के लिए जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चन करते हो तो यज्ञादि द्वारा भी पूजा करते हो, किंतु आप लोग अपने कल्याण मुक्ति प्राप्ति के लिए परम पुरुष परमात्मा की साधना उपासना नहीं करते हो। उसके अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं की अर्चन पूजन उपासना करते हो। अतः उन देवताओं के चरित्रों को तो सुनो जो जगत प्रसिद्ध ब्रह्मा जी सुने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती में ही मोहित होने से उसको नष्ट भ्रष्ट किया, और वे जो मंदोदरी तथा तारापति व्रता नारी सुनी जाती है, उनके घर में बड़े भाई के छोटे भाई देवर ही बड़े पति बन बैठे थे, अथवा उनके बड़े पति बाली तथा रावण जो सदा के जार प्रेमी बने हुए थे। उसके बाद तारा के पति बाली और मंदोदरी के पति रावण के मर जाने पर सुग्रीव और विभीषण को जो देवर थे उनको पति बनाया था। वे सब कथाएं इतिहास पुराणों में प्रसिद्ध हैं। देवताओं के पति राजा इंद्र ने जाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को छल कर प्रेम किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी को चंद्रमा ने हरण किया, जिससे बुध उत्पन्न हुआ। बृहस्पति जी की पत्नी को चंद्रमा ने हरण किया, जिससे बुध उत्पन्न हुआ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के मनुष्य लोग जिन हरि अंधकार रूप रात्रि को हरने वाले सूर्योदय के गुणों का गान करते हैं, सूर्यदेव के गुणों का गान करते हैं, उन सूर्यदेव ने कुमारी अवस्था में कुंती के साथ जबरदस्ती से संबंध जार कर्म किया कि जिससे कुंती ने कुमारी अवस्था में ही कर्ण को पैदा किया। और भी संसार के मनुष्य लोग जिन हरि विष्णु के गुणों का गान और हरि शिव जी के गुणों का गान सदा करते रहते हैं, वे भी उन जार कर्मों से अछूते नहीं। देखिए, विष्णु जो जालंधर दैत्य की पत्नी वृंदा के साथ छल करके जार कर्म से भ्रष्ट हुए, और शिव जी मोहिनी को देखकर तथा अन्य स्त्रियों के साथ भ्रष्ट हुए। राम तथा कृष्ण जी के बारे में तो कहना ही क्या है, इन सब की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। आत्म पुराण में लिखा है, कामेन विजितो ब्रह्म कामेन विजितो हरि, कामेन विजिता शंभु शक्रा कामेन निर्जिता। अतः ब्रह्म विष्णु शिव आदि और मुख्य देव भी काम से नहीं बच सके, इसलिए त्रिदेव तथा अन्य देवताओं की पूजा आराधना से कोई भी जितेंद्रिय नहीं हो सकता है। और जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं होगा तब तक परमात्मा की तरफ सुरति नहीं होने से संसार बंधन से छूट नहीं सकता है। अतः जिज्ञासु जन सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर सत्य तथा असत्य का ज्ञान प्राप्त करें। देवी और देवताओं की पूजा अर्चन तथा आराधना आदि कर्मों को त्याग दें और एक महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की उपासना भक्ति श्रद्धा पूर्वक धारण करें, तभी जीव मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों के पास अधिकार होना चाहिए, और जब तक आप अधिकारी नहीं बनोगे तब तक आप लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। साहब ने इतना सब कुछ बताने के बाद कहा है तभी जीव मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। ध्यान रखना, आपको अधिकारी बनना। और अनेक देवी देवताओं की पूजा तथा आराधना और वेदोक्त यागादि कर्म संसार में ले आने वाले जन्मादि के कारण हैं। अतः सच्चे संत महात्मा और सदगुरु के सत्संग से एवं उनके सत्योपदेश श्रद्धा पूर्वक सुनने से तथा श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने से ही सत्य असत्य जड़ चेतन आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखना, यथार्थ ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ये भी ठीक से ध्यान से यहाँ से समझते जाना कि बारंबार यहाँ पर क्या कहा गया है। जो आदि अनादि मुक्ति पद के कड़े संविधान है, आप लोगों को ऐसे ही नहीं बताया गया है, बल्कि आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बताया गया है। यहाँ पर ठीक से समझ लो। अतः सच्चे संत महात्मा और सदगुरु के सत्संग से एवं उनके सत्योपदेश श्रद्धा पूर्वक सुनने से तथा श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने से ही सत्य असत्य जड़ चेतन आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
कैसे होगा? जब आप इन कर्मों को करते हैं। ये सत्य कर्म का उपदेश है सदगुरु कबीर साहब का। बातें करने से कुछ नहीं होता, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तभी जिज्ञासु उस परमात्म स्वरूप में अपनी आत्मा स्थित करके जन्म मरणादि संसार बंधनों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। देवी देवताओं की सेवा आराधना से संसार बंधन से नहीं छूट सकता है, क्योंकि देवी देवता तो स्वयं ही बंधन में फंसे हुए मोहग्रस्त हैं। आपने समझा? इस वाणी में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली है, और भी गहरी सच्चाई को समझने के लिए आप लोगों को लगातार देखते रहना है कबीर गुरु ज्ञान चैनल, जिसमें आपको सदगुरु से संबंधित असली सच्चाई सामने आएगी कि भक्ति है क्या, भक्ति का रहस्य क्या है, और पाखंडियों ने आपको बताया क्या है। सतनाम साहिब बंदी।